Hello friend, welcome again to Guru classes. Friend, today we're gonna discuss about English language. तो दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे आप लोगों को पता है इंग्लिश क्या है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हमारा इंडिया में हिंदी, उड़िया, तेलुगु, मराठी, ये सब जितना भी लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। जैसे हर लैंग्वेज में को सीखने के लिए हमको चार चीज़ का ज़रूरत होता है। एक है वर्ड, एक है फ्रेज, एक है क्लॉज और एक है सेंटेंस। तो कोई भी भाषा को सीखने के लिए पहले तो हमको वर्ड जानना पड़ेगा, उसके बाद ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको हम फ्रेज कहते हैं, क्लॉज कहते हैं और सेंटेंस कहते हैं। तो कभी भी कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसका वर्ड्स का फंक्शंस, उसका वर्ड का जो कैरेक्टर होता है, आई मीन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम चलते हैं एक एक करके ये चारों चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चार चीज़ को में ही, मतलब एक ग्रामर चार चीज़ में बना हुआ है। ये जो लैंग्वेज बनता है, इतना इतना बड़ा बुक देखते हो, चार चीज़ में ही बना हुआ है। वैसे तो इंग्लिश में अगर हम बात करें ऑक्सफोर्ड ग्रामर का, एडवांस लर्नर ग्रामर ऑक्सफोर्ड का, या लॉन्गमैन डिक्शनरी की बात करें तो 1,70,000 वर्ड्स है। उनमें से जो कम्युनिकेटिव वर्ड्स होता है 70,000 है। कितना? 70,000। टोटल जो वर्ड है डिक्शनरी में ऑलमोस्ट 1,70,000 है वर्ड्स है, टोटल वर्ड्स है। उनमें से 70,000 जो है कम्युनिकेशन करने में यूज होता है, इस्तेमाल होता है। तो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए चार चीज़ का आवश्यक होता है। एक है वर्ड, एक है फ्रेज और एक है क्लॉज और एक है सेंटेंस। तो ये चारों चीज़ के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं कि ये सब होता क्या है। तो डिस्कस करते हैं फ्रेंड, एक एक करके। ओके, अच्छा, जैसे कि मैं बता रहा था, सबसे पहले देखते हैं वर्ड। उसके बाद देखेंगे फ्रेज, उसके बाद देखेंगे क्लॉज, उसके बाद देखेंगे सेंटेंस। ये चार चीज ही होता है। इंग्लिश लिख लेते हैं यहाँ पे। तो कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए चार चीज का बहुत आवश्यक है, जो हम बता रहे हैं। वर्ड 9 है। कितना? 9। फ्रेजेस 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स। क्लॉज 3 टाइप्स and sentence according to structure 3 types, according to function 5 types। इसका मतलब अगर इंग्लिश को जानना है अच्छे से तो ये टोटल आप जोड़ेंगे तो 23 वर्ड्स होगा। 23 चीज को अगर आप एग्जैक्टली जान जाते हो तो आप इंग्लिश में मास्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मास्टर। शुरू करते हैं। वो 9 वर्ड क्या है? जैसे कि जो 9 वर्ड हमको पता ही होगा, आप लोगों को सबको क्या क्या होता है। एक होता है नाउन, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है एडवर्ब, एक होता है वर्ब, एक होता है प्रीपोजिशन,
एक होता है कंजंक्शन, एक होता है इंटरजेक्शन, एक होता है डिटर्मिनर, और यहाँ एक होता है प्रोनाउन। तो इसी तरीके से 9 वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो वर्ड क्या होता है? कोई भी वर्ड अगर हम बोलते हैं वो क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ लेटर जब मिल जाते हैं और कुछ सेंस देते हैं उसे वर्ड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम दें, अगर आप बोलते हो ABC, अब बताइए ये ABC कुछ मतलब दे रहा है? नहीं दे रहा है, मतलब ये वर्ड नहीं है। अगर हम लिख देते हैं APPLE एप्पल, तो ये एप्पल ए लेटर ग्रुप ऑफ लेटर है और ये कुछ जब मिला दिया तो ये कुछ सेंस दे रहा है। एप्पल एक फल, फल का नाम है, तो ये एप्पल एक वर्ड है। तो जब कभी भी कोई वर्ड बनता कब है? जब ग्रुप ऑफ लेटर मिलता है और कुछ सेंस देता है, उसको आप जब मिलाते हैं तो हम उसे वर्ड कहते हैं। ओके, और वर्ड जो है हमारा 9 तरह का है जो हम अभी लिखे हैं यहाँ पे। तो डिक्शनरी में 9 तरह का वर्ड पाया जाता है, जो टोटल करीब 70,000 है, करीब 70,000 है। उनमें से अगर हम अप्रेक्स लें तो नाउन लगभग 39,000 नाउन है इंग्लिश जो डिक्शनरी है हमारा बड़ा वाला। अगर हम एडजेक्टिव का बात करें तो 14,000 है। कितना? 14,000। एडवर्ब का बात करें तो 3,500 है। ओके, अगर हम वर्ब का बात करें तो 9,900 है। उसमें से आधा जो वर्ब है 3,500, जिसको हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं, फ्रेजल वर्ब 3,500। अगर हम अच्छा, और ये जितना बच गया, इसको क्लोज वर्ड्स कहते हैं और ये ओपन्स वर्ड कहते हैं। इस ओपन्स वर्ड क्या होता है यार? क्लोज वर्ड क्या होता है? ओपन्स वर्ड इसलिए कहते हैं कि ये सब बढ़ता घटता रहता है। कोई वर्ड नया वर्ड आते रहता है। कभी कभी पुराना वर्ड को मतलब उसको एग्जिट भी किया जाता है, डिलीट भी करता, मतलब उसको हटाया जाता है ग्रामर डिक्शनरी से। तो ओपन वर्ड कहते हैं लोग, बढ़ता रहता है। लेकिन ये सब क्लोज वर्ड है, जितना है उतना में है, जिसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन का बात करें तो प्रोनाउन ऑलमोस्ट 60 है। कितना? ऑलमोस्ट 60 है। प्रीपोजिशन बात करें ऑलमोस्ट 80 है। कंजंक्शन का बात करें ऑलमोस्ट 30 है। इंटरजेक्शन का बात करें ऑलमोस्ट 20 है। और डिटर्मिनर की बात करें ऑलमोस्ट 60 है। तो जितना है उतना में ही सीमित है। लेकिन ये जितना नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, ये सब बढ़ता रहता है, घटता भी रहता है। तो ये हमारा वर्ड हो गया। ये इसका अलग अलग फंक्शन होता है सेंटेंस में, इसका अलग अलग नाम भी होता है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे नेम इट, हम लोग नाम दिए हैं इसको, तो इसको जानना है। अच्छा, वर्ड के बाद अगर उसके बाद आता है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? जब कभी भी कोई ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर कुछ सेंस देता है तो उसे हम फ्रेज कहते हैं। जब भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेज क्या होता है और एक क्लॉज क्या होता है, ठीक है, वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड मिलकर फ्रेज भी बनाते हैं और क्लॉज भी बनाते हैं। तो कब उसको क्लॉज कहते हैं और कब उसे फ्रेज कहते हैं, चलिए जानते हैं सेंटेंस के माध्यम से। देखिए फ्रेंड, एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं बोला आई लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल। आई लाइक ए ब्यूटीफुल गर्ल। मैं एक सुंदर लड़की को पसंद करता हूँ। आई लाइक
आई लाइक ए ब्यूटीफुल गर्ल। ये सेंटेंस में आप देखिए 1 2 3 ये 3 वर्ड में एक फ्रेज बना है। ये फ्रेज क्यों है? ए ब्यूटीफुल गर्ल ये फ्रेज है और ये हमारा क्लॉज है। ये क्लॉज क्यों है और ये फ्रेज क्यों है? तो ये क्लॉज इसलिए है जब कभी भी ग्रुप ऑफ वर्ड कुछ सेंस देता हो और उस ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब हो, कॉम्बिनेशन हो दोनों, तब उसे हम क्लॉज कहते हैं। जैसे कि देखिए आई लाइक सेंटेंस पूरा हो गया, मैं पसंद करता हूँ। आई लाइक ये सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। तो ये क्लॉज इसलिए है कि सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, एक वर्ड दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे देखिए 3 वर्ड है, 1 2 एंड 3। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और सेंस भी दे रहा है, जैसे कि ए ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर लड़की। लेकिन यहाँ पे एक चीज कमी है। क्या है वो कमी? वहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, इसीलिए ये फ्रेज है। और ये क्लॉज इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब है। ठीक है, अच्छा, होप आपको समझ में आया होगा। तो जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन होता है और कुछ सेंस देता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। और जिस ग्रुप ऑफ वर्ड में सेंस तो देता है लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं रहता है उसे हम फ्रेज कहते हैं। ओके, तो नॉर्मली हम लिख देते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि राम, बुक, ए, डांस। तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड तो है लेकिन उसका कुछ सेंस नहीं दे रहा है, कुछ मतलब नहीं है। इसके लिए ये भाषा नहीं कह सकते और उसको कोई सेंटेंस भी नहीं कह सकते। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं? वीडियो लंबा हो जा रहा है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और कल हम लोग टाइप ऑफ फ्रेज, टाइप ऑफ क्लॉज एंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जो 2 तरह का होता है, एक होता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस होता है और अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर होता है, डिटेल्स में बात करेंगे। ये जितना भी हम देख रहे हैं फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस किस में बनता है? यही सब वर्ड में बनता है। जो वर्ड हमारा 9 तरह का होता है, 9 प्रकार का होता है। तो देखते रहिएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।